नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर नाम बदलने से सचमुच में हालात बदल जाया करते हैं तो मैं मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि आज से कूड़ा घर का नाम स्विट्जरलैंड कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, कूड़े घर की तरफ झांकने पर टिकट लगा देना चाहिए, क्योंकि जनता उससे उठती दुर्गंध को खुशबू मानकर उसमें लौटने लगेगी, कूड़े के साथ सेल्फी लेने लगेगी। जितना दुर्गंधित कूड़ा घर उतना महंगा टिकट लगाओ। बेकार में सरकार को साफ सफाई पर खर्चा करना पड़ता है। कूड़ा घर का नाम केवल स्विट्जरलैंड कर देने से मामला एकदम उलट जाएगा। पैसा खर्च करने की बजाय आमदनी होने लगेगी, बस नाम बदल देना है। क्या हुआ, हंस रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि क्या बेवकूफी की बात है। तो ये लोग जो नाम बदलने के नाम पर उन्माद फैला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक आइटम शांत नहीं पड़ता है कि अगला खड़ा हो जाता है। अब बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि दिल्ली का नाम बदल के इंद्रप्रस्थ करो। दिल्ली से गौरव का बोध नहीं होता है। पांडवों की नगरी को उसका गौरव लौटाया जाना चाहिए। अली मोरा अंगना गाने वाली प्रवासी बिहारी मैथिली ठाकुर को राजनीति में आए 4 दिन नहीं हुए हैं। वो पूरा चुनाव ही इस मुद्दे पर लड़ रही है कि विधायक बनी तो अलीनगर का नाम सीतानगर करवा दूंगी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम प्रयाग कर दिया गया। मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया। बोलता कोई नहीं है, कर दिया। महाराष्ट्र में उस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया। अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर कर दिया। हरियाणा में गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया। लंबी लिस्ट है। और तो और, जब आरएसएस के 100 साल पूरे हुए तो सरकार ने अखबारों में जो इश्तिहार छपवाया उस पर लिखा था गवर्नमेंट ऑफ भारत। देश का ही नाम बदल दिया। इसी कड़ी में हिंदुत्व के नए नए मौलाना बने चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर कहा है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बसाई थी, इसलिए दिल्ली को उसके प्राचीन और गौरवशाली नाम से पुकारा जाना चाहिए। इसके साथ ही लिखा है कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम भी इंद्रप्रस्थ जंक्शन और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट किया जाए। इसीलिए बोल रहे हैं, नाम बदलने वाला झमेला एक बार में ही खत्म करो। इंडिया का नाम अमेरिका कर दो। चैनलों से बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम आज से नरेंद्र मोदी हो गया है। जौनपुर यूनिवर्सिटी का नाम जॉन हॉपकिंस कर दो और कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम कैम्ब्रिज। दिल्ली के आईटीओ पुल को कहो हमारा एफिल टावर है। लाला रामशरण अग्रवाल की मूर्ति को कहो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। और सुनो, मोदी का नाम महात्मा गांधी कर दो और अमित शाह का नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट। हम लोग करावल नगर वाले कपिल मिश्रा को कमाल अतातुर्क के नाम से बुलाएंगे। अच्छा, अतातुर्क के नाम से तो सनक जाएगा, पागल हो जाएगा। कोई बात नहीं, किपलिंग बुलाया करेंगे, रुडयार्ड किपलिंग। और कोई छूटा? हाँ, कश्मीर फाइल्स वाला विवेक अग्निहोत्री आज से हमारा वैन गॉग होगा। अच्छा हाँ, अध्यक्ष जी भी तो बच गए। जगत प्रकाश नड्डा को जॉनसन के नाम से बुला सकते हैं, मशहूर भाषाविद सैमुअल जॉनसन। इसी तरह भारत के सबसे गरीब राज्य बिहार का नाम ब्रिटेन कर दिया जाए और इसके अगले मुख्यमंत्री को हम लोग किंग चार्ल्स चतुर्थ के नाम से बुला सकते हैं। इसी तरह हम लोग यमुना का नाम यांगजे या यूकॉन कर सकते हैं। गंदगी और सफाई का लफड़ा ही खत्म। लेकिन इससे भी बात बनेगी नहीं। 5 किलो अनाज की योजना को गोल्ड स्कीम का नाम दे दिया जाए। अनाज गरीब टाइप की फीलिंग देता है, इससे भी काम नहीं बनेगा। 5वीं क्लास का नाम पीएचडी कर दो। इससे धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य जैसे लफंगे सचमुच में विद्वान टाइप फील कर पाएंगे। कुछ और भी करने की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, पैसेंजर ट्रेन का नाम बुलेट ट्रेन करना पड़ेगा और झुग्गी झोपड़ी का नाम कर दो व्हाइट हाउस। पैर फैलाने की जगह ना हो लेकिन एहसास हो प्रेसिडेंट का, फिर भी बात नहीं बनेगी। भूख का नाम खुशी कर दो। आई एम हंग्री की जगह बोलना होगा आई एम हैप्पी। इसी तरह अन्याय का नाम इंसाफ कर दो। गरीब को बोलना शुरू करो अडानी, बेरोजगार को बोलना शुरू करो अंबानी, अत्याचार को बोलना शुरू कर दो उत्सव, पिछड़ेपन को बोलना शुरू कर दो विकास। क्या हुआ, बुरा लग रहा है? खीज हो रही है, गुस्सा आ रहा है? आना चाहिए, क्योंकि इस देश की हुकूमत हमको और आपको उल्लू बनाने का कारखाना बन चुकी है। अच्छा हाँ, उल्लू का नाम भी तो बदलना होगा, इसको विद्वता कहना होगा। अब तो फिर हंसने लगे।
लेकिन यह हंसने की बात नहीं है। कुंभ के मेले में सैकड़ों लोग कुचल गए और सरकार कह रही है इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, ताली पीटो। दिल्ली में सड़क हादसे में अकेले 2023 में 1457 लोग कुचल कर मर गए और सांसद कह रहा है नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ कर दो, हमें बहुत गर्व होगा। ये वही देश है जहां ट्रेन हादसे में 300 लोग मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। भूस्खलन में 50 लोग दब जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्लीपर बसों में आग लग जाने से 60 लोग जल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में एक बाबा के कार्यक्रम में 121 लोग कुचल कर मर जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सातारा के मांडहर देवी मंदिर में भगदड़ में 350 लोग मर गए, इससे दर्द नहीं होता, नाम बदलने से गर्व होता है। उदयपुर के चामुंडा मंदिर में भगदड़ में 250 लोग मर गए, इससे दर्द नहीं होता, नाम बदलने से गर्व होता है। बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में भगदड़ में 162 लोगों की जान चली गई, इससे दर्द नहीं होता, नाम बदलने से गर्व होता है। और तो और पानी पीने गया, स्कूल का बच्चा मर गया। इंसाफ मांगने जा रही औरत मर गई। नौकरी मांग रहे नौजवान मर गए। फसलों का दाम मांग रहे किसान मर गए। हक मांग रहे मुसलमान मर गए। लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है? देश जहन्नुम में तब्दील होता जाए, आप तो बस नाम बदलने का जहर बेचिए हुजूर। और कुछ सुनाए? 127 देशों के भूख सूचकांक में हम 105वें नंबर पर हैं। कर दो इलाहाबाद को प्रयाग। मानव विकास सूचकांक में दुनिया में हमारा नंबर 130वां है, फैजाबाद को अयोध्या कर दो। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वें नंबर पर हैं, अलीनगर को सीतानगर कर दो। विश्व शांति सूचकांक में 116वें नंबर के देश हैं हम, अहमदनगर को अहिल्यानगर कर दो। इतिहास के पन्नों से एक खास धर्म की निशानियां मिटा देने से अगर वास्तव में इस देश का कोई भला होता हो, लोकतंत्र मजबूत होता हो, आम जन की जिंदगी आसान बनती हो, गरीब लोगों की माली हालत बेहतर होती हो, औरतें बेटियां ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हों, बच्चों की शिक्षा बेहतर होती हो, अस्पतालों में इलाज सुगम होता हो, तो बदल दीजिए सारे के सारे नाम। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर देश को मूर्ख बनाने का सिलसिला रुकना चाहिए। हर तानाशाह सोचता है कि वह इतिहास को दफन कर देगा। हर दौर में ताकतवर हो गए टुच्चों को भ्रम हो जाता है कि जो वो कर रहे हैं वही नया इतिहास बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतिहास बहुत बेरहम होता है। हर अदालत से ऊपर वो टुच्चों को सिर्फ टुच्चा लिखता है और तानाशाह को तानाशाह, चाहे वो लोकतंत्र की छाती पर चढ़कर जनता के माथे पर बैठे हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।